कैसे देखते पंडित जी, जिस तरह से छात्रों ने आंदोलन किया, अब कंगना रनौत उसके सामने आकर के कह रही है कि ये लोग जैन जी नहीं, ये गटर हैं। गटर वो हैं जो पिक्चर में वस्त्री उतार देते हैं। गटर वो हैं जो ड्रग्स पीते हैं। गटर वो हैं जो हमारे यहाँ के युवाओं को गटर बोल रहे हैं, और उन्हीं के युवाओं के वोट से आए हैं। उन गटर के वोटों से ये आई हैं और गटर में ही हैं। कंगना रनौत जी एक ऐसी महिला है जो महिलाओं के नाम पे कलंक है। ये महिलाओं के नाम पे कलंक है। ये हमारे महिलाओं का आदर्श नहीं हो सकती। हमारे महिलाओं का आदर्श है माता सीता, सती, अनसुईया। कंगना नहीं है ना बेशर्मो डालो। जो 14 के पहले अश्लील पिक्चर बनाती थी, आजादी नहीं थी। 16 साल से आप घर छोड़ दी तो क्या कर ली? इंटर पास आपने सिर्फ किया है। आपकी पढ़ाई लिखाई क्या है? आपने सिर्फ इंटर पास किया है। 12वीं पास बता रही है नीट बच्चों को। क्यों? गटर है। ये आज के प्रोटेस्ट का तरीका है, सहना पड़ेगा। गालियां दी जा रही थी, इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था। हम लोग भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए। ये लोकतंत्र है। हाँ। और लोकतंत्र में अधिकार है। बीजेपी वाले जो कटमुल्ले बोले थे वो गाली नहीं थी। जो योगी जी गाली दिए थे वो गाली नहीं थी। जो आए दिन इनके टीम के लोग, गौर अच्छा, विष्णु प्रसाद लोग वीडियो बना गाली देते वो गाली नहीं होती है। ये कंगना जी पागल है और ये फिर महिलाओं के हाथ से हारेंगी और ये अब जीत नहीं पाएंगी। पागल मत बोलिए। क्यों नहीं बोलेंगे? पागल पागल दिख रही है। बिल्कुल पागल है। हा? एक तो ड्रग्स पीती है, ये प्रूफ भी है। एक सांसद को पागल बोलिएगा? क्यों? आप पिक्चरों में ड्रग्स पीते हुए दिखाई जाएंगे, आप महिला का आदर्श बनेंगी। चुप। एक सांसद को पागल बोलिएगा? क्यों नहीं बोलेंगे? जहां प्रधानमंत्री का जंजी लोगों ने कपड़ा फाड़ रखा है। अब आते हैं उनके माताओं बहनों पर। जब बीजेपी के नेता रेप को जायज ठहराते हैं, बलात्कारियों को माला पहनाते हैं, तब महिलाओं बहनों का सम्मान हो जाता है। यही बिल्किस बानो के आरोपी थे जिनको आज के वर्तमान के शिक्षा मंत्री ने खुला समर्थन दिया था। जय महिलाओं की इज्जत है भाजपा में। और ये कंगना जैसे पैसों में बिकने वाले लोग, नाचने गाने वाले लोग, नचनिया, हमें हमारा हिंदुत्व ना बताएं। हमारे महिलाओं का सम्मान नहीं है। ये लोग कह रहे हैं कि जो इस प्रोटेस्ट में लड़कियां शामिल हुई थी। बड़ी बात यह है, सुनिए पहले इनकी पूरी कथा सुनिए। इनके सीन देखिए पिक्चरों के। आप क्या फैमिली के साथ देख नहीं सकते? क्या ये हमारी महिलाओं के आदर्श थे? हमारे बहनों अतीत क्यों झांक रहे हैं? तो आज वर्तमान झांके। 20 तारीख की लाठी 12 साल के बच्चे को, 9 साल के बच्चे को आपने मारा है। हिंदू थे साहब से मांग कर रहे थे कि 4 बार पेपर लीक कर चुके हो, अब आप हट जाओ। यही मांग थी, यही एक मांग थी। और पहले सोशल मीडिया पे ट्रेंड चला है, आपने उस पर भी ध्यान नहीं दिया। आप सोचे कि हर बार हम तानाशाही करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, बच जाएंगे। अब कंगना जैसे लोगों को आगे भेज देंगे और कंगना जैसे लोग पागल की तरह बयान देंगे। अरे कंगना कह रही जो लड़कियां उसमें शामिल थी वो सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने जाती थी, वो सिर्फ यही करती हैं, शराब पीती है, सिगरेट पीती है। उनको उन महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। कंगना रनौत के ऊपर FIR होनी चाहिए और उनको लोकसभा के सदस्य से बर्खास्त कर देना चाहिए। मतलब जैन जी अब कंगना रनौत का इस्तीफा मांगेंगे? धर्मेंद्र प्रधान नहीं दिए हैं। हाँ। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो कंगना को कौन झुका सकता है? सुबह हो गई है मामू। देखो मैं आज पूरे प्रोटेस्ट का एक तुमको 2 मिनट में सारांश देता हूं कि कौन इसमें क्या भूमिका थी। मेरे हिसाब से, मेरा ये व्यक्तिगत बयान है। फिर कंगना पे नहीं बोल रहे हैं? मैं कंगना का अभी इतना तो कंगना में बोल दिया भाई, लेकिन प्रोटेस्ट में तो थोड़ा सा देख लो कि आज इस प्रोटेस्ट को जिनको ये कंगना जैसे लोग जो कल पिक्चरों में ठुमके लगाती थी, आज जो बोल रही हैं वो प्रोटेस्ट हुआ कैसे? अच्छा, हर प्रोटेस्ट में कंगना क्यों चली आती है? किसानों को खालिस्तानी बताती है, शाहीन बाग में बैठी। पैसा दलाली कैसे मिलेगी? सीट कैसे मिलेगी? तलवे नहीं चाट, कुछ लोग तलवे चाट के ऊपर आते हैं।
ये तलवे चाट के ऊपर आई हैं। कंगना रनौत और क्या, अपने दम पे, कैसे दम पे आई हैं? अपने दम। 16 साल से घर से निकल गई तो क्या भीख मांगी है क्या? क्या करी 16 साल की निकल के? माता पिता पे बोझ नहीं संघर्ष बनी। नहीं तो बोझ के मतलब कैसे, मतलब कैसे बोझ नहीं बनी? संघर्ष किया उसने। क्या संघर्ष किया? क्या है उसकी लाइफ? 12वीं पास बस, जॉब दो। संघर्ष में पीएचडी करी होती, आईएएस निकाली होती, या मान लो कुछ और बनी होती, एक्ट्रेस बन गई। क्या क्या दिक्कत है कंगना से आपको? आपको उसको क्या दिक्कत है हमारे जनजियों से, हैं? हमारे देश की युवाओं से? वो जो देखी है वो बता रही है। आप के 41 चलवा रही हैं बिहार में। बेशर्मो बोल, बोल अब, निकालो आज दलाल, बहुत शांत। चुप रहो, निकालो के 41 का जवाब। 3 छात्र मारे हैं बिहार में, बोलो। उस पे तो चुप बेशर्मो, एक शब्द निकला। उसमें कंगना क्या करेगी? क्यों कंगना जो है जनजियों को गाली देगी? वो भी किसी के बेटे थे, वो भी किसी के बेटे थे। अभी आपने इनकाउंटर किया किसका, भरत तिवारी का, वो भी किसी का बेटा था। उसकी मां भी 60 साल की है दलाल, बोल अब। इस देश की सोनिया गांधी भी बुजुर्ग है। कंगना तो आजादी की उसका लड़ाई बार लड़ रही डांसर थी। कहा इस देश के प्रधानमंत्री ने, तब इसका कंगना के मुंह से आवाज आई थी। वो बार डांसर है, बताओ बेशर्मो तुम आप लोग। कह रहे हैं कंगना क्या कर रही थी? कंगना आजादी की लड़ाई लड़ रही थी जो 2014 में आजादी मिली। कंगना जो है तब पिक्चर बना रही थी, उनका पिक्चर देखो आप, कौन सा पिक्चर देखें? बहुत है, देख लो कोई भी। फैन है आप कंगना के? हम नहीं देखे भैया, हम तो एक तो आजकल ऐसा मामला है इसमें कि मोबाइल देखना ही नहीं चाहिए। महिलाओं का कैरेक्टर असैसिनेट मत करिए। तो आप वो भी हमारे देश के युवाओं के, युवा महिलाओं के कैरेक्टर ना करें। जो हमारी नीट की छात्रा है, जो 12वीं पास महिला होकर वो नीट की छात्राओं को समझा रही कि उनको कैसे बात करनी चाहिए। अपने सांसदों को समझाने में क्या दिक्कत आ रही है क्या, कि उस टाइम 10 पी लेती हैं? अपने सांसदों को क्यों नहीं समझा पाती? कुछ तो- अमर दलाल, कुछ तो देखी होगी जंतर मंतर पे। कुछ आई नहीं थी डर के बारे। आती तो क्या करते हैं? हम आती मिलती जनता, उनसे मिलते, समर्थन देती, या बात रखती है विरोध है, किस बात का विरोध है? वहां तो खुला मंच था ना, वो तो खुला मंच था। जिस दिन आप लोग संसद के लिए जा रहे थे, कंगना करी अंदर मुझे डर लग रहा था। तब तो 56 इनकी छाती में छेद हो गया। हो माय गॉड, भगवान मोदी जी कैसे हो गया ये, डर लग गया। संसद के अंदर अपने ही लोगों से डर, अपने ही बच्चों से डर, अपने हिंदुस्तानियों से डर, क्यों? तो ये दलाली खाने वाले लोग हैं ना। आप पेपर लीक करो, गन्ना मिला दो, किसानों को आज जहां देखो कहीं नहीं, ये हो गया, देखिए जी ये बच्चे हैं जी, देखिए कैसे गालियां दे रहे हैं जी, ऐसे बयान आप दे रहे हैं, रो रहे हैं, बयान दे रहे हैं। तो और आज देश का युवा जब हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा है तो आपको तकलीफ होती है। आपका मुद्दा खत्म है तो प्रधानमंत्री को गाली मिल रही है। मतलब आप एक जो प्रोटेस्ट- सीआरपीएफ थप्पड़ मारी थी वो थप्पड़ फिर चाहिए क्या? देखो एक नहीं, उनको कई की जरूरत है। अब उनका जरूरत बहुत जल्दी पूरी भी हो जाएगी, फिर थप्पड़? हमको लग रहा है। हैं? मैं आपको बता दूं, देश की महिलाएं बहुत क्रोधित है उनके इस बयान पे, और उनके खिलाफ जगह जगह एफआईआर होना शुरू हो चुकी है। आप आंदोलन में शामिल थे, आप भी गटर छाप हैं कंगना के मुताबिक। भाई अगर 12वीं पास अगर एमए के छात्र को गटर बोल रही है तो इस देश का सौभाग्य नहीं दुर्भाग्य है। हम यूपीएससी एस्पिरेंट रह चुके हैं और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए है पॉलिटिकल साइंस में। तुम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन मिस्टर कंगना, आप थोड़ा अपना जो पार्लियामेंट्री शब्द है वही प्रयोग करिए, जनता से ना भिड़िए। जनता ने अच्छे अच्छों का भूत उतार दिया है और आपको ये अधिकार नहीं है सत्ता में रहते हुए कि आपके जो बोल है वो अहंकारी हो। ये हमारे महिलाओं के प्रतीक नहीं है, ये हमारे महिलाओं के साथ। ऐसा लगता एक है- महिला दूसरे महिला को इस तरह का बयान दे रही है, इस तरह की बातें कह रही है, उनके पिता माता अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। हाँ, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, मंगलसूत्र बेचते हैं, घर बेचते हैं, खेत बेचते हैं, दुकानें बेचते हैं, अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए वो प्रयास करते हैं। क्या ये प्रयास गलत है क्या? क्या वो गलत है क्या? और जब इस तरह हरास हो जाएंगे तो 2 शब्द अगर गलत निकल गया या आपको कुछ गलत बोल दिया तो वो गाली हो जाएगी। और आप जो 12 साल से हमें लात जूता, हमने तो समृद्ध समाज की सपना देखा था। आज इस देश में 2 समाज की स्थापना करी जा रही है। एक है बड़े लोगों का समाज, एक है गरीबों का समाज, जहां भुखमरी है, बीमारी है, दुख है, दर्द है, कर्ज है, इंस्टॉलमेंट है, और ना भरने पे पुलिस है, नहीं तो लास्ट में फांसी है।
ये है हमारा सर। कंगना को लेकिन क्या लोग कहिएगा? कहेंगे कि आपको कंगना से मोहब्बत है, थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है आपके दिल में कंगना के लिए। कंगना इस देश के लिए कलंक है, अब कैंसर का काम कर रही है। अगर उनको ये न, अगर भी अभी मैं एक खुलासा और करता हूं, अभी राम माधव आईएसआई से अलग अलग देशों के नेताओं, आईएसआई के नेताओं से पाकिस्तान के मिल के आए। कंगना जी देशभक्ति पे सवाल उठा दें हम, कंगना के देशभक्ति पे सवाल उठा दें कि वो पाकिस्तान के लोग उनके पार्टी के नेता मिलने जा रहे हैं तो वो देशभक्त होकर क्यों नहीं बोल रही हैं कि क्यों पाकिस्तान से मिल रहे हो, क्यों शहीदों का पे अपमान कर रहे हो, बोल पाई हैं? अभी मीटिंग हुई है। कंगना जी आपका रूप भी साफ हो गया है। चलिए, एक बात मैं और आपसे, इतनी जल्दी चलिए क्यों, आपको बहुत ज्यादा हमदर्दी है क्या? अच्छा नहीं लग रहा है ना? आप पुराने फैन लगते हैं, आप पुराने फैन लगते हो। कंगना पे इस तरह की आप टिप्पणी अच्छी नहीं लगती ना? बिल्कुल, और हमारे छात्र, हमारी बहनों पर टिप्पणी अच्छी लगती है। माननीय वो उसमें आपकी बहन भी शामिल है, आपकी बहन परीक्षा दे रही है। जो टिप्पणी आई है कंगना वो इस पे देश की महिलाओं के लिए है। ऐसा कैसे कंगना पे बोल सकते तो हैं आप? आई कंगना बिल्कुल इनकी बहन बोलेंगे, है। बिल्कुल बोल, तो कंगना इनकी बहन है, तो जितनी देश की बहनें हैं उनको जिन्होंने गाली दी है वो भी है। चलिए। हमें फैन नहीं लग रहे हैं उनके, बहन नहीं उनकी फैन लग रहे हैं। चलिए ठीक है। धन्यवाद।